तो f एक R2 पर डिफाइंड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन। और फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होल्ड करता है कंटिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और बी में से अगर एक ट्रू होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, और ऐसे ही सी और डी में से। तो हमें पहले चेक करते हैं इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको चेक कर लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव का लिमिट कंसेप्ट क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मैं लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसको हम डिनोट कर सकते हैं एफ एक्स एट 0 0, क्योंकि हमें 0 0 पर चेक करना है, इसका होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ h कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 इज 0 डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स स्क्वेयर वाई। न्यूमरेटर में आपका यहाँ पर y 0 अगर हो जाएगा तो पूरा फंक्शन का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बाय h और h टेंडिंग टू 0। तो ये जो लिमिट होगा वो 0 आएगा, यानी कि एफ एक्स यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट करता है, और उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 है। अब सेकेंडली हम चेक करते हैं एफ वाई एट 0 0 लिमिट के कंसेप्ट से। लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कॉमा 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 डिवाइडेड बाय के। और इसको हम लिख सकते हैं एफ 0 कॉमा के माइनस एफ 0 0 इज 0 डिवाइडेड बाय के। सेम रीजनिंग यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, 0 बाय के यानी कि 0, यानी कि बोथ पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। तो एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट एट 0 0। अब हमें कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन का। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी का मतलब है अगर किसी भी डायरेक्शन से आप उसकी तरफ आते हैं, पॉइंट की तरफ जहां पर चेक करना है, तो लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू सेम होना चाहिए। मीनिंग है लिमिट x कॉमा वाई इज टेंडिंग टू 0 कॉमा 0, वो किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। एफ ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट। अगर ये है तो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले हम इसका लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट क्या आता है, लिमिट x कॉमा वाई इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वेयर वाई अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर, यहां पर x कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0। अब यहां पर y का ऐसा पाथ लीजिए, यानी कि y आप ऐसा चूज कीजिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू अपीयर हो x का, यानी कि सेम फैक्टर बने और उसमें हम फिर कैंसिलेशन लगाए, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमें मिल जाए। तो y इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर अगर मैं पुट करता हूं तो न्यूमरेटर में x की पावर 4 मिलेगा और डिनोमिनेटर में भी x की पावर 4 मिलेगा, और फिर हम उसको कैंसिलेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्योंकि इस फंक्शन के अलोंग अगर x 0 को जाएगा तो y भी 0 को जाएगा। इसको लिख सकता हूँ x रेज टू द पावर m x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर 4 प्लस m स्क्वेयर x रेज टू द पावर 4। और x रेज टू द पावर 4 आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, यानी कि वो कॉमन फैक्टर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 m अपॉन 1 प्लस m स्क्वेयर। और ये जो एक्सप्रेशन हमें यहाँ पर मिलता है ये फ्री फ्रॉम x है, तो इसका जो लिमिट है वो यही हो जाएगा। और ये लिमिट जो है वो m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू डिफरेंट है एक्चुअल वैल्यू से। तो यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, जबकि उसके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। उस हिसाब से आपका ऑप्शन बी
ट्रू होगा मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट।